समारोह के समापन में करेंगे शिरकत। शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे लोकार्पण। 31 जुलाई को बिहार में होगी बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में करेंगे शिरकत। नालंदा में तेज रफ्तार का देखा गया है स्कॉर्पियो और पिकअप में जोरदार टक्कर। दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने पीएचसी में कराया भर्ती। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 1 पुलिसकर्मी भी घायल। मौके से नगद और हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आगमन होगा। जी हां, पटना दौरे पर होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा परिसर के पक्कीकरण का काम तेज कर दिया गया है और इसी को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे को लगाया जा रहा है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार बिहार विधानसभा परिसर में पीएम मोदी आएंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 12 जुलाई को पटना आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार विधानसभा में पहली बार वो पटना आ रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में वो पहली बार आ रहे हैं। जी हां, और ये जो दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बेहद ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पहली बार वो बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर वो शिरकत करेंगे। तो चलिए, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना दौरे पर हैं और पीएम के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी की अहम बैठक की। बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बिहार में आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने पर जेपी नड्डा पार्टी का सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और इसी के साथ आपको लेकर इसको तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नड्डा के बिहार दौरे को लेकर शुक्रवार को बीजेपी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में पार्टी के नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात जहानाबाद की होगी, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक वारदात को अंजाम दिया। मई गुमटी के पास एक व्यक्ति की पुरानी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मृतक मिश्र बिघा गांव का रहने वाला है। उनको गाड़ी रुकने में जरा टेम्पू देरी हो गया। उतने देरी में आया तो पकड़ के जब मार गोली दो मार दिया। कौन मारा है? कौन मारा है? मारने वाला लाली के बेटा ही जब 4 टबरी मटर 4 को हुआ तो उसी वाला चला। मैंने जो पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, चल रहा था वही 4 मारा है। 4 3 बार गोली चला था। 4 थाना एक्शन नहीं लिया। 4 रातें भी 10 को फायर हुआ है। थाना आया घूर के चल गया। 4 की कुछ नहीं होगा। 2017 में भी इस तरह का कांड हुआ था जो उन दोनों के बीच में जमीन संबंधी विवाद है और उसी को लेकर के ये घटना पहले भी हुई थी और उसी के आरोप में ये भी घटना उसके परिजन लोग यही बता रहे हैं। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, नेम्ड हैं लोग और पहचान लगभग कर ली गई है। हम लोग इसको कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनके समर्थक
चिंतित हैं। इसी क्रम में पटना में शनिवार को चितकोहरा स्थित गुरुद्वारे में राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरदास कराई और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गया। लगातार लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर पूजा अर्चना, हवन और चादरपोशी की जा रही है। बीते दिन भी हाईकोर्ट स्थित मजार पर आरजेडी नेताओं ने चादरपोशी की और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ये लालू जी के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्द लालू जी स्वस्थ हों। और इसी क्रम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर का भी कल नंबर आएगा। देखिए, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सब एक हैं, कोई दो नहीं है। जिसकी जहां आस्था होती वहां जाता है। हमारे भाई अरुण परसों वो गए थे माता शीतला माँ के मंदिर में, वहां पर उनके लिए जाकर हवन किया लालू जी के लिए। शीतला मंदिर के साथ में लालू जी का लगाव भी रहा है। खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के उच्च विद्यालय कन्हैया चक में स्कूल के छत पर छात्राओं के खेलने के दौरान छत का छज्जा टूट गया, जिसमें 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिले के सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि छत काफी कमजोर था और इसकी वजह से ये घटना घटी। वहीं घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। बालिका जो है कन्हैया चक उच्च विद्यालय से है, जो कि लगभग 12 फीट ऊंचाई से गिरी हैं। फिलहाल तो तीनों बच्चे जो है स्टेबल है। प्राथमिक उपचार करने के बाद इन लोगों को लगता है कमर में चोट ज़्यादा लगी हुई है, जिसके कारण से इनको जो है सदर अस्पताल खगड़िया सरकारी एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा है। ये लंच का समय था और बच्चे लोग चूँकि नीचे ही लंच कर रहे थे। हम लोग हिदायत भी दिए थे कि बच्चे छत पर ना जाया करें, चूँकि छत कमज़ोर है। बार बार हम सरकार को लिख भी रहे हैं इसके बारे में और हमारे प्रधानाध्यापक कई बार इसकी चर्चा भी किए हैं। बगहा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने सखुआ के लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर वन से लकड़ी लेकर जा रहा है। तभी रजिया वन विभाग के कर्मी संयुक्त छापेमारी कर डुंगरी गांव से तस्कर को लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया। नालंदा जिला के रहुई थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आपको बता दें कि यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने पीएचसी में भर्ती कराया और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गोपालगंज में इन दिनों एक महिला शिक्षिका और बीआरपी के बीच रिश्वत को लेकर एक ऑडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला फुलवरिया प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लालू नगर भरपटिया का है, जहां पदस्थापित नियोजित शिक्षिका शबनम खातून का सामान्य भविष्य निधि खाता बंद है, जिसे संचालित कराने के लिए फुलवरिया प्रखंड शिक्षा कार्यालय में तैनात बीआरपी ने 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। मामले में बीईओ ने बताया कि ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी बीआरपी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे आगे की कार्रवाई उन पर की जाएगी। ऑडियो वायरल हुआ है, मैं भी देखी, लेकिन इसके पहले मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑडियो वायरल होने के बाद जैसे ही पता चला तो हम जो है उसका जांच की जाएगी। मनोज बीआरपी को स्पष्टीकरण किया गया मेरे द्वारा और वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। सीतामढ़ी में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला के तीन शादियों का ये मामला है। दरअसल महिला का कहना है कि उसके प्रेमी अविनाश कुमार के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो उसे बच्चा गिराने के लिए कहा गया। अब इस मामले में प्रेमी अवनीश के भाई ने बताया कि लड़की उसके भाई पर झूठा आरोप लगा रही है। उसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं, जिससे उसे बच्चा भी है। अवनीश के भाई आलोक ने बताया कि लड़की ने अपने दूसरे पति पर भी थाने में झूठे केस में जेल भिजवा चुकी है। आलोक ने मामले में जिला प्रशासन पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया। देखिए, ये लड़की जो है एक गलत प्रवृत्ति की लड़की है
और यह मेरे ऊपर, मेरे पिताजी, मेरे माता वगैरह सबके ऊपर जो है गलत एफआईआर करके मुझे इसमें फंसाने का काम कर रही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? क्या परिणाम आपके पास? मैं बता देता हूँ। यह लड़की सुनीता कुमारी, पिता रामेश्वर पासवान, इसका प्रॉपर एड्रेस है ग्राम अमघट्टा, थाना डुमरा, जिला सीतामढ़ी है। और यह पूर्व से एक विवाहित है जिसके पति का नाम इसके लक्ष्मेश्वर पासवान है। और उसका मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा उसका आधार कार्ड। ये उसका आधार कार्ड है जिसमें यह अंकित है सुनीता देवी, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1992, अर्धांगिनी, लक्ष्मेश्वर पासवान, वार्ड नंबर 15, ग्राम मझौरा, पोस्ट चांदी रजवाड़ा, भेरैया, रामतुआ, सीतामढ़ी, बिहार। और यह मेरे खिलाफ जो आवेदन दर्ज की है उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इसके एक बच्चे भी हैं जिसका तकरीबन उम्र 7 से 8 साल के बीच का है। इसमें कुछ पॉइंटेड जो है और जोड़ दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि क्या आपको किया जाए? देखिए, जिला प्रशासन से हम सिर्फ यही मांग करना चाहते हैं कि जिला प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर पा रही है, या फिर थाना। क्या आपने एफआईआर किया? जी, मैंने एफआईआर नहीं किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक एसपी के पास आवेदन दे रखा है। उस आवेदन का क्या हुआ मुझे पता नहीं। और बगहा में बारिश ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली। बता दें कि यहां गर्मी से लोग बेहद परेशान थे। वहीं इस बारिश को गन्ना और धान की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। रोहतास के कड़ाघर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ धर्मेंद्र कुमार ने की। बैठक में उन्होंने समिति के सदस्यों और आम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बकरीद शांति और सद्भाव पूर्ण माहौल में संपन्न किया जाए। यह प्रबुद्ध और जागरूक लोगों का क्षेत्र है, जहां दोनों संप्रदायों के लोग आपसी भाईचारे का मिसाल पेश करते हुए सभी पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करते हैं। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये निर्देश भी दिया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक सभी लोग पर्व मनाएं, और हम लोग के द्वारा गश्ती किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे के आसपास नमाज का जो पर्व अदा किया जाएगा, उसमें हम लोग घूमेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो जनता है वो इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाए। बकरीद को लेकर कटिहार विकास भवन के सभागार में जिला शांति समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा और आरक्षी अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में इस बैठक में सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मौके पर जिलाधिकारी और एसपी ने पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। तो बता दें कि लगातार बकरीद त्योहार को लेकर अलग अलग जिलों में शांति समिति की बैठक की जा रही है, और उस बैठक में यही अपील की जा रही है कि जो बकरीद का त्योहार आने वाला है 10 जुलाई को, उस त्योहार को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। तो ये कटिहार में बैठक का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर उदयन मिश्रा के अध्यक्षता में ये बैठक हुआ, और बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक में यही अपील की गई बुद्धिजीवों से कि जितनी भी लोग हैं वो आपसी सौहार्द के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएं। आज बकरीद के अवसर पर जो ये पर्व है 10, 11 और 12 को मनाया जाएगा, उसके अवसर पर आज मेरे और एसपी साहब के द्वारा जिले स्तर की शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि। जिला स्तर पर जो है आज शांति समिति की बैठक की गई। सारे बिंदुओं पर जो है विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की, और लोगों ने जो है यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त किया है किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी, सब लोग शांति। बकरीद को लेकर कटिहार के सबसे बड़े मवेशी हाट खेरिया में खासा रौनक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बाजार में बॉलीवुड का तड़का देखने को मिला। दरअसल इस बाजार में कटिहार के अलावा अगल बगल के जिले के लोग भी कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने आते हैं, और यहाँ आकर्षण बनाने के लिए इनका नाम फिल्मी हीरो के नाम पर रखा जाता है, ताकि लोग इन पशुओं की तरफ आकर्षित होकर इसकी खरीदारी करें। दाम इसका अभी सर 42,000 रुपये है। नाम तो ऐसे हम लोग घर में प्यार से सलमान खान कहते थे हम लोग। हाँ, एक खस्सी जो है उससे इससे भी भारी था वो, समझे ना, वो 40,000 में बेचे, समझे ना।
और उसका नाम शाहरुख खान रखे थे हम लोग। बाजार का रौनक तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया है। खेड़िया हटिया बहुत बड़ा हटिया है और बहुत नामी हटिया, पुराना हाट है ये। और यहाँ का मार्केट जो है और सब जो हाट से यहाँ सस्ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रायबरेली की होगी, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है और ये बदमाश जख्मी हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल है। आपको बता दें कि घायल बदमाशों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पिछले दिनों शहर कोतवाली इलाके में इन्हीं बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 50,000 की टप्पेबाजी की थी। वहीं इनके पास से लूट के 50,000 रुपए और तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस समेत एक कार और बाइक भी बरामद किया गया है। तो 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गोली भी लगी है। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। रायबरेली से सहयोगी अंजनी गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंजनी, आज मुठभेड़ हुई, पुलिस ने आज मुठभेड़ की है और बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? हेलो हेलो अंजनी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अंजनी, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और अब 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? मैम आपको बता दें जी कि रात में 9 बजे के आसपास पुलिस को मुगल खास से सूचना मिली कि जो मनसा देवी मंदिर के पास सराफा व्यवसायी से लूटकांड हुई थी, 50,000 की टप्पेबाजी हुई थी। वो बदमाश शहर से ऊंचा हार की तरफ जा रहे हैं। एसओजी और पुलिस टीम ने उनका पीछा किया जी। ऊंचा हार के पास जब पीछा कर रहे थे तो उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी जी। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की और 2 बदमाशों को पैर में गोली मारी है, तो वो घायल हो गया। एक एसओजी के सिपाही जो राजू शुक्ला थे वो भी मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। जी जी, एसओजी को भी, एक एसओजी का सिपाही राजू शुक्ला, उनको भी चोट आई है, लेकिन फिलहाल वो सही है, उनकी तबीयत भी सही है। जवाबी फायरिंग हुई थी पुलिस से मुठभेड़ में। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अंजनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर जनपद के गंगोह में दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक सवार छात्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार बदमाश हथियारों से लैस थे। उन्होंने किसी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि हथियारों से लैस वो बदमाश थे और गोली लगने के बाद कुछ बदमाश हाल ही में, आपको बता दें कि जिन बदमाशों को गोली लगी है वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर निकले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोड़े गेट तक जाएगा जी, डब्बा है खल्ली पड़ाओ, वहाँ से एक बाइक अड़ी मेरे अगे और थे जी 10 बाइक, 3 जने पछाण माए में धर का गोली मारी जी कति टांग पे और ना वही पैर करी 10-15 चले गए जी। मैं यू बेहोश हो गया था। दूसरा मेरा साथी मौके पे जी, मैंने ठेका लाया फिर जी। एटा जनपद के थाना कोतवाली नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मारी, जिससे कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कार में टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मालदा जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को दरकिनार कर ओवरलोड ट्रक का आवागमन जारी है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक ट्रक पर 500 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रशासन और खनिज अधिकारी की मिलीभगत से खुलेआम ओवरलोडिंग ट्रकों का खेल चल रहा है। हमीरपुर जिले के जिला कारागार से कोरोना काल में पैरोल पर छोड़े गए 25 कैदियों के गायब होने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पैरोल पर छोड़े गए बंदियों के परिजनों को नोटिस भेजकर उन्हें वापस जेल भेजने को कहा गया है। दरअसल बढ़ते कोरोना को देखते हुए 7 साल से कम सजा वाले बंदियों को जिला कारागार से पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी वो कैदी वापस नहीं लौटे।
कारागारों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बंदी डेंसिटी को कम करने के उद्देश्य से कुछ बंदियों को 7 साल से सजा जिनकी कम थी उनको टाइम बॉन्ड पैरोल पे छोड़ा गया था। हमीरपुर कारागार के लगभग 25 बंदी जो है वापस लौटकर नहीं आए, जिसके संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय या कंसर्निंग जिस थाने अंतर्गत बंदी आता है उसके थानाध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है और उनको पकड़े जाने की कार्रवाई। कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव महादेवी घाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही नाव पर बैठकर डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों ने इंतजाम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यहां गुरु पूर्णिमा और कांवड़ियों को लेकर सुरक्षा की विशेष तैयारी की जा रही है। मिर्जापुर में करीब 15 साल बाद कचरे के निस्तारण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सिटी ब्लॉक के टांड गांव में पालिकाध्यक्ष की पहल पर इस काम की शुरुआत हुई है। जानकारी के अनुसार यहां हर दिन 300 टन कूड़ा निकला जा रहा है। इस दौरान प्लास्टिक और मिट्टी को अलग किया जा रहा है, जिसके बाद प्लास्टिक को कंपनियों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। तो हम लोग ये मशीन लगाए हुए हैं, एमजे ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो कूड़ा को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करके मिट्टी अलग कर लेते हैं, पॉलीथीन अलग कर देते हैं। और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन की, जिस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, बिजली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, कुछ हुआ था, उसका काम भी हुआ था। लेकिन जब सरकार बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो नगर विकास मंत्री तत्कालीन आजम खां जी ने उस टेंडर को निरस्त करके किसी अपने चहेते को टेंडर दे दिया। फिर बाद में दोनों संस्थाएं हाईकोर्ट में चली गई और बहुत दिन से मामला लंबित था। फिर मैं जब 2017 दिसंबर में शपथ लिया तो मैंने उसके लिए प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव से। वो मामला आगे बढ़ा और लगभग वो हाईकोर्ट में मामला खत्म हो गया है। भदोही में 3 जुलाई को पैसा मांगने पर दुकानदार की पिटाई और तोड़फोड़ की गई थी। जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो दबंगों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। 2-3 दिन पहले ज्ञानपुर कस्बे के अंदर 4-5 लड़के आए और उन्होंने शराब के नशे में थे और शराब पीकर कुछ दुकानदारों से अभद्रता की और उसके बाद दुकानदारों से उन्होंने मारपीट की। सूचना पर कुछ ही मिनट में पीआरवी पहुंची और पीआरवी कर्मियों के साथ भी इन्होंने अभद्रता की। इस संबंध में 2 अपराध मुकदमे इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए गए हैं और जो 4 आरोपी हैं उनको हिरासत में लेके जेल भेजा गया है। इसमें साक्ष्य जो हैं वो अच्छे से वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमें प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।